सुधांशु जी, ये कह रहे हैं भाई आप झूठ बोलते हैं, आपकी पार्टी के लोग। देखिए, झूठ का विषय यदि आम आदमी पार्टी उठाए तो भारत की राजनीति का के सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक नजर आता है। क्यों जी? देखिए, छत्तीसगढ़ में जाके क्या बोले कि भूपेश बघेल सबसे बड़े करप्ट हैं। गजब है साहब। उसके बाद हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में क्या बोला कि शराब में घोटाला हुआ है, आम आदमी पार्टी पे कार्रवाई होनी चाहिए, फिर भी हम साथ हैं। अब सुनिए, पंजाब में कांग्रेस कहती है कि नहीं नहीं, यहां कोई गठबंधन नहीं होगा आम आदमी पार्टी से, हम तो अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद साहब हम साथ हैं। तो भैया ये कितने साथ हैं, इनके साथ मतलब गले भी मिले हैं और पीठ में छुरी भी है। ये क्या होने वाला है ये पता नहीं। दूसरा मैं एक और बात कह दूं फिर लाइटर नोट पे, जैसे आचार्य जी ने शादी का उदाहरण दिया था, तो शादी ब्याह में बहुत से लोग खाने पीने के लिए आते हैं, मतलब अच्छा भोजन मिलेगा, दावत होती है। कुछ लोग आते हैं जो सिर्फ रायता फैलाने के लिए आते हैं, जिसे एक कहावत होती है, पी ना पाए तो ढरका दे, यानी मेज को हिला दो तो अगर पी ना पाओ तो पानी यानी गिर जाए तो थोड़ा रायता फैल जाए। तो मुझे लगता है कि नहीं, रायता फैलाने के लिए कौन आया? कुछ इन चुनावों में उसी प्रकार की थी कि रायता फैलाने कौन आया? बता रहा हूं, उदाहरण के साथ बोल रहा हूं। ऐसे नहीं कि मतलब केवल मैं मजाक कर रहा हूं जी, मैं उदाहरण बता रहा हूं। इन्होंने गुजरात में, झूठ बोलने की बात है, जितने वादे किए थे अगर आप उनको जोड़ लें तो गुजरात के कुल बजट का 1.5 गुना था जो आम आदमी पार्टी ने वादा कर दिया था। अरे मतलब कुल बजट है, जितना रेवेन्यू है गुजरात का, उससे 1.5 गुना तो हम बांट देंगे। तो भैया ये कितना सच बोल रहे थे, कितना झूठ बोल। और मैं पुरानी बातें नहीं गिनाना चाहता, सिर्फ एक ही बात गिनाना चाहता हूं। ये जब आए थे तो एक टोपी लगाते थे कि मुझे चाहिए जन लोकपाल। वो सरकार वरकार छोड़ दिया, अपनी पार्टी में एक जन लोकपाल अपॉइंट किए थे, एडमिरल रामदास। वो कहां फेंकाए गए, अब ना वो टोपी दिखती है, ना पार्टी के अंदर के जन लोकपाल दिखते हैं। और जितने इनके साथ के बाल गोपाल पाल सब साथ में थे, वो सब पता नहीं कहां गए। इनके तो संस्थापक सदस्यों का विश्वास भी इनसे टूट गया, इनकी पार्टी का भूषण चला गया और इनकी पार्टी की किरण चली गई। मतलब किरण बेदी, मैं प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास की बात कर रहा हूं। तो इनकी पार्टी के जब संस्थापक लोगों को इन पे विश्वास नहीं रहा, और तो और या अन्ना के बारे में कह दिए थे कि भाई अन्ना को बरगलाया गया। तो इससे मुझे लगता है कि भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी विश्वसनीयता के संकट का प्रतीक है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में विश्वसनीयता की प्रामाणिकता के प्रतीक है। और इस प्रकार की घटनाओं की वजह से सिर्फ एक पार्टी के लिए नहीं, पूरे राजनीतिक बिरादरी के लिए विश्वसनीयता का संकट पैदा होता है कि एक तरफ हम कहेंगे फला आदमी इतना बेईमान था, वो ट्वीट भी अवेलेबल है, और फिर हम कहेंगे हम उसके साथ जाके गठबंधन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसलिए आम आदमी पार्टी को एक अलग श्रेणी में रखना चाहिए। इनका किरदार बड़ा अजीब प्रकार का है, उसको हम एक अलग श्रेणी में रखें तो ज्यादा बेहतर नजर आता है। और यह देश की जनता के लिए भी एक सबक है कि ये जो नई राजनीति तथा कथित कही जाती है ना, ये राजनीति में प्रयोग धर्मी राजनीति का युग अब भारत में नहीं है। इस ढंग के प्रयोग अक्सर सुखद परिणाम नहीं देते हैं, कष्टकारक परिणाम देते हैं। आम आदमी पार्टी उसका प्रतीक है।